Hello everybody and welcome to Python tutorial. So what we're gonna cover in this tutorial, we'll see variables in Python, variable in Python, and we'll discuss about strings also, strings in Python. Okay, we're gonna cover each and everything which is important for this. So let's just start. Okay, we'll just starting this thing. Okay, so आज की वीडियो में है ना हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे भाई। स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स ये होते क्या हैं, इसका हर एक मेथड जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए काफ़ी, वी गोना कवर इन दिस ट्यूटोरियल. सो लेट्स गो हेड एंड गिव स्टार्ट. सो पहली बात ये हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स हैं वो होते क्या हैं. सो वेरिएबल इज़ समथिंग लाइक, वेल मैंने कहा कि से x इक्वल 1. ओके, ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, यानी x वेरिएबल पे मैंने रेफरेंस करवाया है. x वेरिएबल जो कि किसी जगह पर है, वहाँ पे मैंने वैल्यू 1 को स्टोर करा है और मैंने मान लीजिए प्रिंट x. ओके, तो 1 मेरे को मिल जाएगा. ओके, एंड व्हाट वी हैव डन is we have just referencing the value of x, and we have referencing the value, and the value is 1, and let's say कि x equal hello world, and let's just print this x and we get hello world. So हुआ क्या है, अब हमने क्या करा है, x जो मेरा वेरिएबल है वहाँ पर रेफरेंस करवाया है क्या, स्ट्रिंग. सो दिस इज़ अ स्ट्रिंग इन पाइथन एंड दिस इज़ अ वेरिएबल. सो दो टाइप की चीज़ हैं, ये है एक स्ट्रिंग और ये वैल्यूज़ या 1.2 लाइक दिस. सो ये क्या है, ये है हमारे नंबर्स एंड वी कैन से वैल्यूज़ ऑल्सो. नंबर्स हैं, और मान लीजिए हम कई बार फंक्शन क्रिएट करते, लाइक मैंने करा डिफाइन एंगुलर फंक्शन नेम एंड पॉइंट व्हाट प्रिंट और रिटर्न नेम. ओके, एंड just calling this function and we'll say कि name. Okay, and we'll say कि n1 equal this print n1. Okay, तो अब ये n1 क्या है यहाँ, it is an object. So n1 is object. अब हमारे पास पाइथन में तीन टाइप की चीज़ होती हैं. वन इज़ कॉल्ड अ नंबर, अनदर इज स्ट्रिंग्स एंड ऑब्जेक्ट. ये तीन टाइप के वेरिएबल्स एक तरीके से होते हैं. सो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. मान लीजिए ये अब वेरिएबल रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि वेरिएबल है उसको आप अपना नाम बताइए, जैसे x वेरिएबल एंड इक्वल टू 1. ये मेरा वैल्यू है, वो रेफरेंसिंग हो गया. ओके, मैंने कहा, और मान लीजिए अब हम कुछ भी रेफरेंस कर सकते हैं वेरिएबल का नेम. वी कैन डू x, वी कैन से y, वी कैन से नेम, एंड विल से कि नेम इक्वल जॉन स्मिथ, और इसी को प्रिंट कराना है. कंट्रोल. ओके, सो जॉन स्मिथ मिल गया हमें, जॉन स्मिथ मिल गया है. ओके, सो इस तरीके से पाइथन में वेरिएबल्स को रेफरेंस किया जाता है ना. वो वेरिएबल में बूलियन वैल्यूज़ भी होती हैं, बूलियन वैल्यूज़. अब बूलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स. और आपने देखा है कि ये वैल्यू होती हैं ट्रू एंड फॉल्स. जैसे ही मैंने ट्रू एंड फॉल्स लिखा, इसका कलर है वो चेंज हो गया. अब रिटर्न कैसे करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि एक x वेरिएबल है वो 10 है. ओके, y है 9 एंड विल सी कि प्रिंट x ग्रेटर देन y.
अब मैंने करा क्या, एक्स वेरिएबल है वहाँ पे 10 वैल्यू को स्टोर करवाया है। सिमिलरली हमने वाई वेरिएबल पे 9 वैल्यू को स्टोर कराया और मैंने कहा कि प्रिंट 10 इज़ ग्रेटर देन 9। क्या 10 है वो 9 से बड़ा है? आंसर है येस, ट्रू। सो इट प्रिंट्स में ट्रू। ओके, द एरर, ओके द बुलियन वैल्यूज, हम इसको कमेंट लगा देते हैं एज, ओके लेट्स जस्ट, ओके जस्ट पुट अ कमेंट है, ओके and run it. Okay, so we got true and we'll say if x is less than, this result give me false, so this is false. अब मैथ ऑपरेटर इसमें है ना, मैथ के जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स वो क्या हैं? अब लॉजिकल ऑपरेटर मतलब इसमें लेस देन इस तरीके से काम करता है, ग्रेटर देन इस तरीके से। अब मान लीजिए कि 10 इक्वल 9, हमें पता है कि ये बात है वो गलत है, लेकिन पाइथन में किस तरीके से लिखेंगे, डबल इक्वल्स। अगर आप डबल इक्वल लगाएंगे तो हमें तो वो बताएगा कि ये सही है या नहीं। लाइक विल से कि प्रिंट एंड विल से कि प्रिंट 10 इक्वल 9, लेट्स जस्ट प्रिंट दिस कमांड। सो 10 है वो 9 के इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट फॉल्स मिला। एंड लेट्स से कि 10 इक्वल 10, सो दिस गिव्स मी कि कीवर्ड कैंट बी एक्सप्रेशन। सो वही बात हुई कि एक इक्वल ऑपरेटर यूज़ करें, अगर हम डबल इक्वल लगा देंगे तो अब मिला ट्रू, यानी 10 इज इक्वल टू 10 एंड विल जस्ट से कि नाउ कि y इज इक्वल टू 10 एंड लेट्स जस्ट प्रिंट दिस। ओके, सो विल से कि प्रिंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी x है वो 10 से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इट गिव्स मी ट्रू। सो बुलियन वैल्यूज इस तरीके से काम करती है। अब x को आप हम ऐसे भी देख सकते हैं, ट्रू y इक्वल टू फॉल्स, प्रिंट x ग्रेटर देन y। सोचिए क्या आएगा, आंसर आएगा एरर, क्योंकि हम कभी बुलियन वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रू इज ग्रेटर देन फॉल्स। ओके, इट गिव्स मी ट्रू। लेट्स जस्ट डू दिस वन मोर टाइम कि ट्रू इज लेस देन फॉल्स, सो गिव्स मी फॉल्स। ओके, सो एक्चुअल में इस तरीके से काम इसमें होता है, बट आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड बुलियन वैल्यूज़ होती हैं। ओके, सो इसमें एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। लेट्स से x इक्वल 1 एंड देन से कि x इक्वल 2 एंड देन प्रिंट x। सोचिए क्या आएगा आंसर। अब हमने करा क्या है, यहाँ पे x वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पे रेफरेंस करा है वैल्यू 1, उसके बाद मैंने उसको रेफरेंस किया वैल्यू 2, तो मेरे को ये मिलेगा 2 एंड इट गिव्स मी प्रिंट 2। सो यहाँ किया क्या गया, हमने पहले लिखा कि x इक्वल 1 एंड देन विल से कि x इक्वल 2। तो हुआ क्या इसमें कि पहले x वेरिएबल है, वहाँ पे वैल्यू 1 है, उसको रेफरेंस दिया गया कि भाई वैल्यू 1 को स्टोर करवाओ। ठीक है, अब वैल्यू 1 को स्टोर कराया, फिर हमने बाद में वैल्यू 2 को स्टोर कराया और फिर प्रिंट कमांड दी, इसलिए उसमें लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। बाद पहले 1 था, फिर 2 आया, उसके बाद वो स्टेटमेंट है वो रन हुई, इसलिए 2 मिला। लेट्स से अब क्या मिलेगा, अब मेरे को मिलेगा 1। क्यों? क्योंकि पहले हमने x वेरिएबल है वहाँ पे वैल्यू रेफरेंस करवाया 1, उसके बाद मैंने उसको प्रिंट किया तो उसने मेरे को 1 प्रिंट किया एंड देन विल से कि x इक्वल 2 एंड दिस इज हाउ द वेरिएबल्स आर वर्किंग इन पाइथन। सो विल से कि वन मोर टाइम x इक्वल 1 एंड देन विल से x इक्वल 2 एंड देन विल से x इक्वल 3 एंड देन विल से x इक्वल टू 10 एंड लेट्स जस्ट प्रिंट x। क्या मिलेगा 10 क्यों मिला? क्योंकि पहले हमने x वेरिएबल पे रेफरेंस करवाया वैल्यू 1 एंड देन हमने उसी पोजीशन पे मतलब जहाँ पे मेरा वो x वेरिएबल पड़ा है वहीं पे हमने वैल्यू रेफरेंस करवाई है 2, फिर 3 और फिर 10। अब आखिरी में हमने वैल्यू क्या करवाई है, रेफरेंस 10, और उसके बाद में हमने प्रिंट कमांड दी है, इसलिए हमें मिला है 10। अब एक और बात, अब मान लीजिए हम इसको यहाँ करते तो अब क्या मिलेगा हमें, अब हमें मिलेगा 3। वाई?
क्योंकि पहले हमने एक्स वेरिएबल पे रेफरेंस करवाया 1, फिर हमने एक्स वेरिएबल पे वैल्यू रेफरेंस दी 2 एंड देन रेफरेंस दी 3, और जैसे ही रेफरेंस दी वैल्यू 3 उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कमांड यूज़ करी है तो वो 3 देगा। अच्छा, एक बात और, मान लीजिए अब हम इसको यहाँ दें तो और एक बार और दे देते हैं यहाँ, ओके, एंड वन मोर टाइम बिंग हियर, ओके। तो अब हमने यहाँ करा क्या है, आपको पहले समझाता हूँ कि किया क्या है, उसके बाद आपको बताऊँगा कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हमने एक्स वेरिएबल पे रेफरेंस करवाया वैल्यू 1, फिर हमने उसे प्रिंट किया, ठीक है, तो वो प्रिंट करके मेरे को दे देगा आंसर 1, ठीक है। फिर हमने एक्स वेरिएबल पे वैल्यू 2 को रेफरेंस दिया तो वो 1 हट गया और 2 आ गया। फिर हमने फिर प्रिंट करवाया तो पहले 1 प्रिंट मेरे को मिल चुका है, अब मेरे को 2 प्रिंट मिलेगा, ठीक है। फिर हमने x = 3 वैल्यू रेफरेंस करवा दी, अब वो x वेरिएबल पे स्टोर हुआ है वैल्यू 3, अब मैंने कोई प्रिंट कमांड अभी तक नहीं दी। उसके बाद मैंने दोबारा कहा कि भाई x वेरिएबल पे वैल्यू रेफरेंस दीजिए 10 और उसके बाद प्रिंट करवाया x, तो मिलेगा मेरे को 10। तो अब मेरे को मिलेगा क्या, पहले 1 फिर 2 एंड देन फिर 10 एंड लेट्स जस्ट चेक इट, सो इट गिव्स मी, ओके। इसमें एक तरीके की चीज़ और काम कर सकती हैं, जैसे कि हमने लिखा प्रिंट x एंड देन विल से कि एंड इक्वल दिस एंड देन विल से कि ओके एंड जस्ट चेक इट कि अब क्या मिलना चाहिए। अब ये हमने करा क्या है ना, ये जो कोमा एंड इट्स इक्वल टू दिस, तो हमने करा यहाँ ये है कि x वेरिएबल पे रेफरेंस स्टोर करा है, उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर यूज़ करा है। ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, जो हमें लाइन अगली लाइन में कमांड जो हमें आउटपुट मिल रही है वो हमें अगली लाइन में नहीं मिलेगी, और 1, 2, 10, क्योंकि हमने कहा है कि भाई एंड में हमें कोमा लगा के दीजिए। तो ये देखिए 1, 2, 10 एंड इट गिव्स मी, एंड लेट्स जैसे यहाँ से रिमूव करेंगे तो 1, 2, 10 एंड जस्ट पुट इट हियर, so you got 1, 2, 10 point, so you got that. So this is how the variables are working in Python. हमने boolean values के बारे में थोड़ा सा बात कर ली है, अब हम बात करेंगे strings के बारे में Python में। तो let's just say कि x = hello world and just print x, okay, just print this hello world। सो पाइथन में स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने का मतलब है कि भाई आपको कोमास यूज़ कर दें और उनके बीच में आप कुछ भी लिखेंगे, दैट इज़ अ स्ट्रिंग। सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रिंग्स आर वर्किंग इन पाइथन, एंड स्ट्रिंग्स कैन बी एनीथिंग लाइक, ये सिंगल कोमास में हो सकती थी, ये डबल कोमास में हो सकती थी, दे कैन बी इन द ट्रिपल कोमास, ओके, सो दे कैन बी इन एनीथिंग लाइक, ओके। सो पाइथन में स्ट्रिंग्स इस तरीके से डिफाइन की जाती है। एंड हमने मान लीजिए कहा कि प्रिंट कि जॉन लिव्स इन एंड विल से कि ओके, एंड विल से कि जॉन लिव्स इन दिस, सो दिस इज हाउ द स्ट्रिंग वर्क्स। और मान लीजिए कि हमें प्रिंट करवाना था, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, एरर मिलेगा। एरर क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने मान लीजिए इस तरीके से काम किया, ओके, एरर मिलेगा। एरर क्यों मिला, क्योंकि हमने है ना, एंड यू कैन सी दिस लाइन शोज में कि द एरर इज़, अब एरर क्यों मिला है, क्योंकि हमने लेट, अब ये लेट उसने इस स्ट्रिंग को माना और उसके बाद हमने कोई डिफाइन नहीं किया। तो सो अगर आपको लेट्स, डजंट नोट, इस टाइप की स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है तो डबल कोमास यूज़ करने पड़ेंगे। एंड लेट्स जस्ट डू दिस कि प्रिंट एंड देन विल से कि लेट्स डू इट, ओके। सो ये देखिए लेट्स डू इट मिला है। और अगर हम यहाँ पे एक यूज़ करते केवल, विल सी कि विल वर्किंग इन ओनली 1, ओके। अब एरर मिलेगा, और एरर क्या है कि इनवैलिड सिंटैक्स। तो आपको जब भी इनवैलिड सिंटैक्स मिले, मीन्स यू कैन हैव सम डॉट नोटेशंस प्रॉब्लम, सो
अभी हमने बताया था आपको कि क्या से करना है, तो विल डू वन मोर टाइम फॉर यू। सो लेट्स डू अप। ओके, लेट्स गो अप, लेट्स डू अप। अब मेरे को मिल जाएगा लेट्स डू अप। ओके, तो सिंगल कोट्स किस तरीके से पाइथन में काम करते हैं डिस्कस कर लिया। डबल कोट्स किस तरीके से पाइथन में काम करते हैं डिस्कस कर लिया। ओके, अब मान लीजिए मैंने कहा एक्स इक्वल जॉन वर्ल्ड, जॉन का वर्ल्ड, एंड विल से प्रिंट एक्स इन एक्सपीडिशन 0। अब मैंने लिस्ट के ऊपर वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको प्लीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमने बताया स्लाइसिंग क्या होता है। सो स्लाइसिंग, ये हमने क्या किया, एक स्लाइस लिए और हमें मिलेगा क्या, इसका इंडेक्स पोजीशन 0, दैट मीन्स दिस जॉन। ओके, जे, ओके वी गॉट दिस जे ओनली, एंड दिस इज हाउ स्लाइसिंग इज वर्किंग। ये है इंडेक्स पोजीशन 0, जो आपको ये जे दिख रहा है ये इंडेक्स पोजीशन 0 पे है, और उसके बाद आपको ये दिख रहा है ओ, तो ये है हमारा इंडेक्स पोजीशन 1 पे। सिमिलरली दिस एच इज़ एट इंडेक्स पोजीशन 2, दिस इज़ एट इंडेक्स पोजीशन 3। एक बात और, अब हमने इस जोन वर्ल्ड के बीच में एक स्पेस का यूज़ किया है, तो वो एक स्पेस भी माना जाएगा स्ट्रिंग, यानी कि जे है मेरा इंडेक्स पोजीशन पे, जे is at index position 0, and then this O is at index position 1, and then we'll see कि H is at index position 2, and this is at index position 3, and ये जो space है ना, ये space मैं इस तरीके से space define कर देता हूँ, ये भी index position 4 पे है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे will print you कि index position 4, okay, we'll print this index position 4, and we'll see it works, and you can see it gives nothing, but this is obvious that gives कि ये स्पेस मिला है। अब आपको एक तरीके से करके दे देते हैं, और क्या, जॉन कोमा, भाई मैंने स्पेस की जगह वो करा है, सो मेरे को पता लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑब्वियसली वर्किंग, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, एंड विल सी कि दिस इज़ ए स्लाइसिंग मेथड, एंड ये है इस तरीके से, मतलब अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो आपको 0 1 2 3 इस तरीके से करना है। अगर हम यहाँ पीछे से चलेंगे तो अब ये D है, अगर हम पीछे से देखेंगे तो ये -1 इंडेक्स पोजीशन पे है, और ये L, दिस इज़ एट -2 इंडेक्स पोजीशन, दिस R इज़ एट -3, एंड विल सी कि -1, तो हमें D मिल जाएगा, एंड वी गॉट दिस D, एंड विल से कि -2, तो मेरे को क्या मिलेगा L, ओके, एंड विल से कि -3, and then we got R, and then we'll say कि -4, O, we'll see -5, W, and we'll see कि -6, it gives me a space, okay, so -7, this gives me an N. So this is how the negative index position and the positive index position are working in Python. And let's say कि slicing में क्या करते हैं, हमें एक तरीके से, और हमने सही कहा कि 0 से लेके 2, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से पाइथन में जिस तरीके से रेंज फंक्शन काम करते हैं ना, कि रेंज, एंड विल सी कि 10 to 20, तो ये क्या होता है, अब पाइथन में रेंज फंक्शन वो 10 से शुरू करता है, 20 तक नहीं जाता, 20 से एक कदम पहला यानी 19 तक जाएगा, और एक एक का स्टेप लेगा, ठीक है। ऐसे ही पाइथन में पाइथन में स्लाइसिंग काम करता है, तो ये क्या करेगा, 0 से लेके मुझे 2 तक प्रिंट करवा देगा, और मान लीजिए मेरे को 3 तक, तो ये मेरे को x इंडेक्स पोजीशन 0 देगा, x इंडेक्स पोजीशन 1 देगा, ओके, एंड x इंडेक्स पोजीशन 2 भी देगा, एंड विल सी व्हाट वी गेट। ओके, सो वी गॉट दिस JOH, J विच इज़ एट इंडेक्स पोजीशन 0 प्रिंट दिया, 1 विच इज़ ऑल्सो, ये भी हमें प्रिंट में दिया, और ये H था ये भी हमें प्रिंट में दिया। सो दिस इज़ हाउ slicing is worked in Python. Okay, and we'll see कि let's just a question for you, and the question is 0 से लेके -1, तो हमें क्या मिलेगा, जॉन वर्ल्ड, लेकिन D नहीं मिलेगा। Okay, so this is how slicing is working in Python. Okay, and now we'll see कि something is good. String can be anything like this, spaces, and
John world in the kitty's world in the kitty. Okay, and also कि print x, shrink can be line, shrink can be paragraph, anything. अब एक चीज़ और, मान लीजिए मैं इस तरीके से लिखता गया, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, तो ये इस तरीके से इतना बड़ा करने का हमें जरूरत नहीं है। विल वांट कि नेक्स्ट लाइन में जाना है, अब इस तरीके से नेक्स्ट में जाएंगे, ये देखिए हमें लाइन दिख रही है, दैट मीन्स दिस इज एन एरर। सो व्हाट गोना डू, विल से दिस ब्लैक स्लैश एंड देन से दिस, एंड नाउ इट्स नो एरर। जैसे कि C++ में किया जाता है, एक्चुअली C पाइथन है, वो इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन का, आपको पता होगा। सो इसमें C कमांड हो सकती है। ओके, सो दिस इज हाउ, एंड विल से कि जॉन वर्ल्ड इन द किटी, एंड विल से स्पेस एंड एलिमेंट। ओके, एंड विल से वन मोर बैक स्लैश, एंड देन विल डू दिस कि elements in the, and we'll do one more step, and then in the world. Okay, let's just print this command, print x, and as you can see unexpected indentation, this is just because of this, and just print it John world in the kitty, elements in the world। वही बात हुई। अब ये बैक स्लैश है ना, ये करेगा क्या कि आप बैक स्लैश यूज़ करिए, बैक स्लैश की है उसको यूज़ करिए, और उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट लाइन में लिखिए, तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, लाइक हमने लिखा जैसे स्लैश n, एंड देन विल से कि लूप इन पाइथन, एंड विल दिस। ओके, अब ये स्लैश n क्या करेगा, स्लैश n का मतलब है कि न्यू लाइन, तो जॉन वर्ल्ड इन द किटी मेरे को पहली लाइन में प्रिंट होगा, और लूप इन पाइथन इज इन सेकंड लाइन। सो दिस इज हाउ स्लैश n इज वर्क। विल डिस्कस कि स्लैश n किस तरीके से काम करेगा। स्लैश n इज फॉर स्लैश n फॉर न्यू लाइन, this slash is used for next line. Okay, we have to put comment. Okay, and one more type is there, and that is की slash t। अब हमें टैब यूज़ करना पड़ा है इसमें, तो हम स्लैश टी यूज़ करेंगे, लाइक विल से कि जो लूप, एंड विल से कि लूप स्लैश टी इन पाइथन। तो होगा क्या, ओके, जॉन विल से कि लूप एंड स्पेस आया टैब का, तो वो हम, सो दिस इज वी कैन जस्ट डिफाइन इट टैब ऑल्सो। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लाइक हेक्स इक्वल जॉन प्रिंट एक्स। अब लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू द मैक्सिमम इंडेक्स पोजीशन ऑफ द लिस्ट प्लस 1, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ लिस्ट एंड प्लस 1। ओके, और number of elements, ओके। अब मैक्सिमम इंडेक्स पोजीशन इसका कितना है, 3 + 1 दैट इज 4। सो यू गॉट लेंथ 4, प्रिंट एक्स डॉट लेंथ, print length function of x, not okay, so we got length of this is 4, and हमें पता होगा कि मैक्सिमम एलिमेंट इसमें कितने दिख रहे हैं, JOHN, so this is the length of the list and that is 4, and the maximum index position is also this। so इस तरीके से पाइथन में लेंथ फंक्शन है वो काम करता है। अब ये मेरे को लोअर केस में है, मतलब कि जो J है ये कैपिटल है, दिस O इज इन कैपिटल, दिस H इज, एंड दिस N इज कैपिटल, एंड वी वांट कि हमें इसे अपर केस में बदलना है, अपर केस। सो कैसे करेंगे, x डॉट अपर केस, ओके, एंड लेट्स जस्ट प्रिंट दिस कमांड, एंड एज यू कैन सी कि ये JOHN बढ़ा देगा, प्रिंट x डॉट अपर केस, एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एंड दैट इज द अपर केस। सो x डॉट ओके अपर
upper is there, x dot upper, this y this, okay, so this JOH एंगल हमें मिला है. तो अपर केस होता है, लोअर केस भी होता है, टाइटल भी होता है, टाइटल, ओके. एंड लेट्स जस्ट डू कि ये लोअर केस क्या करेगा. लोअर केस ये करेगा, मान लीजिए दिस एच, तो सभी को लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा. सो JOH एन, ओके. सो एंड दिस टाइटल इज हाउ इट्स वर्क, एंड विल सी कि टाइटल एंड देन दिस. अब अभी किस तरीके से काम कर रहा है फंक्शन, इसके पीछे 2 मिनट लगेंगे, बता देता हूँ किस तरीके से कि लोअर केस इन्होंने बनाए. तो उन्होंने क्या करा कि फॉर आई इन रेंज, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. अगर आपने बेसिक्स कर लिए हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए इस चीज़ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से पाइथन में काम हो रहा है मेथड्स को बनाने का. सो xi डॉट, अब मैं ना इसमें एक ऐसा मेथड बनाऊंगा जो मेरे को टाइटल, ओके, एंड देन वी यूज दिस, एंड देन वी यूज दिस, ओके, एंड देन वी जस्ट डू कि x डॉट अपेंड एंड व्हाट a डॉट अपेंड a1 dot append, and that is a. So print me and this a, okay. And you can see कि हमें लिस्ट मिली है इसके हर एक वर्ड्स की इन द कैपिटल केस. सो आखिरी में वो करता ही है कि इन सबको एक तरीके से जॉइन कर देता है, जॉइन मेथड यूज़ करके. लोअर केस, अपर केस, टाइटल, इन चीज़ों के ऊपर बात होगी है. नेक्स्ट विल टॉकिंग के इन ऑपरेटर, ओके, एंड विल सी कि हाउ इट वर्क्स. सो विल से कि प्रिंट एंड देन से इसकी दिस की इन एक्स. अब ये है ना बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि ट्रू या फॉल्स. सो दिस रिटर्न में फॉल्स एंड दिस गिव, क्योंकि के तो है नहीं एक्स में. इस तरीके से ये लिस्ट में भी काम करता है इन ऑपरेटर, ओके. एंड मान लीजिए मुझे इंडेक्स पोजीशन निकालना है किसका, of this h, and we can find out this also. Print and substring not found, okay. एरर क्या मिला कि substring is not found. मैं that means कि ये छोटा h है हमारा लिस्ट में नहीं है. और मान लीजिए हमने o करा, o is at index position 1. so this is how index method works. अगर नहीं होगा तो हमें जैसे पता है कि लिस्ट में अगर हम निकालते थे कि भाई इंडेक्स, तो वो हमें बता देता कि वो लिस्ट में ही नहीं है, लेकिन इसमें कहेगा कि भाई सब स्ट्रिंग में हमें नहीं मिला है, ओके. एंड आई विल से कि हाउ दिस फाइंड मेथड वर्क्स. आई विल से कि x डॉट फाइंड एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इज दिस बड़ा h. Let's just print this, and it says कि yes this is at index position 2. so and मान लीजिए मैंने कहा कि x dot find of l, so this gives me. so find method किस तरीके से काम कर रहा है, find and strings in dot py, okay. अभी आपने देखा था कि हमने इंडेक्स निकाला और उस वर्ड का जो कि इस लिस्ट में, जो कि इस स्ट्रिंग में ही नहीं है, तो उसने हमें एरर दिया कि भाई सब स्ट्रिंग हैज़ नो एलिमेंट दिस, ओके. अगर हमें, अब हम डॉट फाइंड इसलिए यूज़ करते ताकि हमें एक वैल्यू मिले -1, ओके. तो अगर आपका जो वर्ड है वो उस लिस्ट में है और आप उसे फाइंड कर रहे हैं बाय डॉट फाइंड, तो अगर वो होगा तो आपको उसका इंडेक्स पोजीशन देगा, अगर नहीं होगा तो वो -1 देगा. अब जो डॉट फाइंड है ना, ये जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से काम कर रहा है. मतलब हम अगर जावास्क्रिप्ट में निकालेंगे ना, तो हमें जावास्क्रिप्ट में लिखना है कि x डॉट इंडेक्स ऑफ, एंड वी यूज दिस के, और अगर ये होगा लिस्ट में तो हमें उसका इंडेक्स पोजीशन दे देगा, अदरवाइज -1 दे देगा. और इसमें
हमने एक्स डॉट इंडेक्स करा तो हमें वो एरर दे रहा था, एक्स डॉट फाइंड करा तो ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। मतलब एक्स डॉट फाइंड ये जो मेथड है ये पाइथन का है, ये इक्वल है एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ के। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा है। ये एक्स डॉट फाइंड मेथड है, ये जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा है। एंड विल सी नाउ अनदर मेथड एंड दैट इज, हमने लोअर केस डिस्कस कर लिए, अपर कर लिए हैं, टाइटल कर लिया है, इन कर लिया है, इंडेक्स कर लिया है, फाइंड कर लिया। एंड विल नाउ डू यूज इसकी काउंट, एक्स डॉट काउंट एंड वी नीड टू काउंट इसकी एंड लेट्स जस्ट प्रिंट दिस। ओके, x dot count and this and print this command and we'll see -1 and just delete this line. Okay first, okay, so x dot count के अब हमें पता है कि k इसमें है ही नहीं, इसलिए उसने दिया 0। we'll need to calculate like this o and we'll use this John o. Okay, so this gives me the 5 times this o is used in this list. Okay, this is how count method works. And now we'll discuss की x dot insert, we'll use इसकी insert method। x dot insert 2 पैरामीटर लेगा a, b और जो ये a है वो मांगेगा इंडेक्स पोजीशन कि भाई कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्टेड, एंड b what need to insert, what need to insert। ओके, तो ये है इस तरीके से इंसर्ट है वो काम करेगा। और मान लीजिए मैंने कहा कि इंसर्ट एट इंडेक्स पोजीशन 0 एंड आई वांट टू इंसर्ट दिस के, तो ये खोन दे देगा। ओके, एरर क्या है, इसकी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इंसर्ट। ओके, इंसर्ट इट सेज कि इंसर्ट इज नॉट वर्किंग इन दिस पाइथन। एक्स डॉट इंसर्ट एंड आई विल यूज दिस की हाउ वाई, we'll use this one more time, insert, we want to insert at index position 0 and we want to f dot insert this and just print this x। string object has no attribute insert, what, we'll just check it in a minute and just tell you why this x dot insert is not insert in Python। okay, we'll see कि help on strings। अब इस तरीके से अगर आपको एरर मिल रहा है इसका, आपको पहले मैं एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि क्यों। अब अगर हम कर रहे हैं चीज़ तो ये चीज़ हो सकता है कि आप भूल जाएं कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं। सो इसका भी एक इलाज है सिंपल सा पाइथन में कि प्रिंट हेल्प ऑन दिस स्ट्रिंग। तो आपको एक तरीके से नेम स्ट्रिंग इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, विल यूज इसके प्रिंट हेल्प डॉट str एज str इज दिया। ओके, सो सीधी सी बात यही है कि अगर आप प्रिंट एंड देन यूज इसकी हेल्प कमांड, तो आपको सीधा सा पता लग जाएगा कि ये स्ट्रिंग मेथड एंड यू कैन डिसॉल्व टेक्स्ट लाइक इफ़ देयर इज़ ओनली वन आर्गुमेंट ऑल दिस। ये जो डॉक्यूमेंटेशन के जो सारे मेथड हैं आपको ये सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। सो विल जस्ट फाइंड आउट इन अ मिनट एंड जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सो कैपिटलाइज, केस फोल्ड, case, count, find is there also, format is alpha, is in this, is obviously, all the methods are there in except insert। so जो ये insert method है this works only in Python। okay, we are using old version of Python 3.4, that's why it doesn't print me। the reason why this insert method is not working, हमने मान लीजिए लिखा था ना यहाँ कि x dot insert and then this
ओके एंड उसने कहा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इंसर्ट, अदरवाइज अगर दिस इज माय पाइथन 3.4 एंड जो ये इंसल्ट मेथड है दिस इज वर्किंग फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 3.6 पाइथन। ओके तो जो ये इंसल्ट मेथड है पाइथन 3.6 में आया था, तो ये उसमें या उससे आगे वालों में सपोर्ट होता है, इसमें नहीं होता। सो पहले क्या किया जाता था 3.4 3 में या 2 में कि हम इसका सीधा सा इलाज ये कहते थे कि x at index position 0 and we'll say कि this go and then just print x. So this gives me कि string object doesn't support attribute assignment. Okay, so what we have to do, क्योंकि हमने देखा कि ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, that means this x index position 0 it can't say कि थे ओके एज दिस इज़ ऑल्सो कि ये 3.4 में पाइथन में सपोर्ट नहीं करता, तो हम एक्स डॉट रिप्लेस मेथड यूज़ कर लेते हैं। एक्स डॉट रिप्लेस एंड रिप्लेस क्या करेंगे, रिप्लेस दिस जे एंड विद दिस के। ओके नाउ प्रिंट एक्स, सो दिस गिव्स मी जॉन बट वी डोंट वांट जॉन, वी वांट कॉन। सो विल अब हमने प्रिंट कमांड यहाँ देंगे। ओके दिस गिव्स मी कॉन फाइनली। सो इंसल्ट मेथड ये 3.4 में नहीं सपोर्ट करता, नॉट सपोर्टेड एक्स इंडेक्स पोजीशन 0। ओके अब रेफरेंस भी नहीं दे सकते, तो 3.4 अगर पाइथन आपका वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि इंसर्ट मेथड इसमें नहीं काम कर रहा है, इसमें बाकी चीज़ भी है, तो ये थोड़ा सा है। अब इसके लिए हमें पाइथन का न्यू वर्जन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो हम कमांड प्रोमोट में जाके कर लेंगे। बट फॉर दिस वीडियो दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, सो विल से कि अगर हमें ओ की जगह लगाना था कौन, सो विल से कि कू, और करेंगे किससे हम देखो, तो ये पहला पैरामीटर है वो ये लेता है कि हमें क्या रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, और फिर यहीं प्रिंट कमांड ये लेते हैं। ओके सो दिस गिव्स मी जे एंड देन ओ की जगह उसने लिखा कू एंड देन इट सेज मी HN। इसमें एक चीज़ और कि मान लीजिए कि ये x है इज इक्वल टू 1 एंड हमने प्रिंट किया x, ये क्या है एक नंबर। अब मुझे इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ओके एंड यू कैन सी कि दिस x इक्वल 1 आंसर आएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये हमने कोमास के अंदर 1 इंसर्ट किया है, तो दिस इज़ सो ये जो x है इट इज़ नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, अ स्ट्रिंग। x इज़ अ स्ट्रिंग। ओके सो अब हम बात करते हैं कि इसे इंटीजर में इंट में कि कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ये यहाँ इंट एंड दिस। So by this method you can convert any string into number and then we'll say कि print x equal 1 and then this gives me true. Okay so अगर आपको कोई भी string है उसको convert करना है integer में, तो हम उसको इस तरीके से पास करेंगे and let's say someone says कि hello then it gives me or as कि जो int है वो convert invalid literal for int with base 10 as this hello is not of base 10 that's why it can print me and then we'll say कि x equal now it says me true। क्यों को अब हमने int यूज़ करा है तो ये हमारा एक नंबर बन जाता है, और we'll say कि now we'll say कि हमने देख लिया कि अगर हमारे पास कोई नंबर है फ्लोट, फ्लोट में भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि फ्लोट FLOAT
float, and then we'll use this key of this 1.3, and we'll see print x equal 1.3, and we'll see true. ओके, अगर आपने एक स्ट्रिंग है नंबर में, उसको कन्वर्ट करना है इंट में, तो हम इंट यूज़ करेंगे। फ्लोट में करना है तो फ्लोट यूज़ करेंगे। तो किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, अब किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में बदलना हो तो मान लीजिए ये 1 है, इसे अगर स्ट्रिंग में बदलना हो, समवन से दिस पुटिंग दिस एंड विल से कि प्रिंट दिस x इक्वल दिस। ओके, मिलेगा आंसर यस। ओके, और एक और तरीका है इस चीज़ को कन्वर्ट करने का कि भाई मान लीजिए ये है, इसे मुझे, या मान लीजिए ये मेरा नंबर 1 है, इसे मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, विल यूजेस दिस str मेथड एंड दिस। किसी भी नंबर के आगे अगर आप str एंड देन उसको करली ब्रेसिस में बंद कर लेंगे तो वो आपको कन्वर्ट कर देगा एक स्ट्रिंग में, एंड यू कैन सी दिस गिव्स मी 2, सो वी कैन कन्वर्ट एवरीथिंग लाइक 1.3। ओके, and this gives me false just because of this and this. Okay, so we gives 2. एक simple सा illustration at the end of this video, as we have discussed each and every method of showing, and we'll have a question and like say a question, और वो ये कि x equal John, and that is not x, and then take a name, and then we have an age, and that is going to be 19, and we'll print your name is your, or not your, John is, and I will see age, years old। ओके, क्या मिलेगा? अब यहाँ देखिए, आपको बताया था कि ये नेम है, ये जॉन है, इट इज़ स्ट्रिंग, एंड हमने लिखेंगे कि जॉन, तो यहाँ ये आएगा पहले जॉन एंड देन विल प्लस एंड देन एज। ओके, तो वो जॉन इज़ बन जाएगी एक स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद हम प्लस एज करेंगे तो वैसे ही हमें एरर देगा क्योंकि एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ा जा सकता है, एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर को जोड़ा जा सकता है, बट एक स्ट्रिंग में इंटीजर को कभी नहीं जोड़ा जा सकता, एक स्ट्रिंग में कभी इंटीजर को नहीं जोड़ा जा सकता। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ कि प्रिंट एंड विल से कि नेम एंड विल से कि प्लस इज 1, दिस गिव्स एरर, वी कैंट कन्वर्ट इंट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग सिंप्लिसिटी। तो इस तरीके से नहीं करा जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, विल से कि स्ट्रिंग and then this and it's working, name 1। okay, so this is how it works। अभी आपको बताया था कि स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो यही हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे कि नेम इज़ एंड देन वी यूज इज की स्ट्रिंग एंड देन वी यूज इज दिस एज। सो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा और अब आउटपुट में क्या मिलेगा कि जॉन इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, एंड सी कि जॉन इज़ 19 ईयर्स ओल्ड। अब आप खुद बताइए कि 19 ईयर्स, इसके बीच में अब हमें एक स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग एंड विल यूज दिस स्पेस। सो okay, now this gives me that John is 19 years old, but now not here, so we'll use it one more this time। okay, so now this gives me a proper indentation। तो हमने स्पेसिस हैं स्ट्रिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा कि वो स्पेस को भी एक इंडेक्स रेफरेंस कर रहा था, उसको एक स्पेस को भी वो स्टोर कर रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये स्पेस को क्यों स्टोर कर रहा है, इसको इग्नोर कर दे, बट इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्पेस भी। क्योंकि अगर हमें अब जॉन इज़, अब हमने इस तरीके से करा था तो जॉन इज़ के बीच में स्पेस नहीं मिला था, बट वी नीड स्पेस, सो विल पुट दिस एंड दिस गिव्स मी स्पेस। सो दिस इज़ हाउ द मेथड्स आर वर्किंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कीप
प्रेस द लाइक बटन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन करिए। यू कैन गिव मी कमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड यू कैन जस्ट गिव कमेंट, एंड यू कैन ऑल्सो गिव कमेंट्स। आप मुझे बताइए कि आपको और किस तरीके की वीडियोस चाहिए, किस तरीके की, और एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग एंड एनी सजेशंस। वेलकम each and everyone in comment options, and please subscribe my channel for upcoming videos. Subscribe also, and with this we'll say thank you world, thank you you too.